हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, पिछली बार हम लोगों ने जो है इस पोएम को आधा पढ़ा था, राइट? द ब्रेव लिटिल कैट, बहादुर छोटी सी पतंग। हाँ, तो आज जो है इसको हम पूरा करने वाले हैं। ब्रेव का मतलब बहादुर हो गया, राइट? इस पोएम की शुरुआत क्या हुई थी आप लोग को याद ही होगा। पहले स्टैंजा में देखो, पोएम का जो है एक यूनिट हो गया आपका स्टैंजा। जैसे आप प्रोज स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो है पैराग्राफ आपका होता है एक यूनिट। पोएम में जो है इसको कहते हैं हम स्टैंजा। ओके, तो इसमें क्या होता है, लिटिल कैट छोटी पतंग है और बड़ी पतंग है, उनके बीच की बात होती है। राइट, I never can do it, the little kite said, right, as he looked at the others high up over his head. I know I should fall if I tried to fly. छोटी पतंग क्या कर रही है, मैं ये कभी नहीं कर सकती हूँ। वो जो है अपने ऊपर जो है सर के ऊपर देखती है एकदम ऊपर तक वो छोटी पतंग, और बोलती है मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगी अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो। और बड़ी पतंग क्या कहती है उसे, ट्राई, कोशिश करो, ओनली ट्राई, केवल कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, अदरवाइज मुझे डर है कि तुम कभी जो है सीखोगी ही नहीं। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, लेकिन छोटी पतंग क्या कहती है, मुझे डर है मैं गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड, आह वेल गुड बाय। बड़ी पतंग जो है उसको फिर आगे नहीं समझाती है, बताती है ठीक है चलो गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं चलती हूँ, सॉरी मैं चलता हूँ। बड़ा पतंग है ये, बड़ी पतंग नहीं है, बड़ा पतंग है ये। और वो जो है बिल्कुल शांत आसमान की तरफ जो है चल देता है। ट्रैंक्विल मतलब हो गया शांत आपका। और फिर उसके बाद जो है छोटी पतंग जो है उसका कागज भी जो है उसको देख के हिलने लगता है। स्टर मतलब होता है हिलना डुलना, हलचल करना, ठीक है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और वो भी जो है कांपते हुए ही जो है वो उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फर्स्ट वर्डलिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेव और ग्रोन, पहले जो है इधर उधर हिलता है ना, जैसे पतंगा उड़ाते तो क्या होता है, पतंग कैसे लहराता रहता है थोड़ी देर तक, कांपता रहता है, तो वैसे ही होता है, गोता खाता है, राइट। उसके बाद डरा भी हुआ था बेचारा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है। देन ब्रेवर ग्रोन, अप एंड अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और ऊपर ऊपर वो उठता चला जाता है अकेले हवा में। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली, जब तक कि बड़ी पतंग जो है बड़ा पतंग जो है वो नीचे देखते हुए ये देख सके कि छोटा भी जो है वो भी धीरे स्थिर चाल से जो है ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है। अब उससे आगे हम देखते हैं, then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. और तब जो है छोटा पतंग कितना गर्व से एकदम से जो है भरा हुआ था, गर्व से एकदम से जो है वो एक्साइटेड था, ठीक है, खुश था, जबकि वो बड़ी पतंग के बिल्कुल साइड बाय साइड जो है वो तैर रहा था हवा में, सेल कर रहा था, उड़ रहा था। While far below he could see the ground, जबकि वो नीचे जो है जमीन को देख सकता था। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और बच्चे जो है वो छोटे छोटे डॉट्स की तरह, छोटे छोटे धब्बे धब्बे की तरह जो है इधर उधर मूव कर रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, दोनों पतंग जो है वो शांत हवा में जो है आराम करते हैं। आराम क्या करते हैं, मतलब स्थिर होकर उड़ते रहते हैं। एंड ओनली द बर्ड्स एंड द क्लाउड्स वर देयर, और वहां पर सिर्फ जो है पक्षी हैं और बादल है। Oh, how happy I am, the little kite cried. छोटा पतंग जो बोलता है, ओह कितना खुश हूं मैं, ओके, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने कोशिश की। तो देखो बेटा, ये पोएम जो आपकी है ये आप सभी लोगों के लिए एक मोरल लेसन प्रोवाइड करती है, आप सभी को एक चीज सिखाती है, इंपॉर्टेंट चीज। वो छोटा पतंग जो है उसको उड़ने से, वो उड़ता क्यों नहीं है, वो उड़ना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। यही डर होता है ना उसका। जैसे आप ही लोग होते हैं, आप लोगों को भी बहुत सारे काम करने में डर लगता है, आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता होगा, आपको जो है किसी काम से, किसी किसी पढ़ाई के किसी टॉपिक से आपको डर लगता होगा, आपको लगता होगा कि भाई पढ़ाई कितनी मुश्किल है, कोई चीज़ सीखना कितना जो है कठिन काम है। ये सब होता है कि नहीं होता है। और फिर आपके पेरेंट्स, जैसे कि यहाँ पर बड़ा पतंग जो है जैसे वो समझाता है कोशिश करने के लिए, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो, कोशिश करो, वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सर क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम छोटे पतंग से क्या सीखते हैं कि छोटा पतंग जो है वो भी फाइनली जो है अपने से बड़ों को देखकर, उस बड़े पतंग को देखकर उसके अंदर भी एक छोटी सी इच्छा जगती है, उसको भी कुछ बड़ा करने का, कुछ बढ़िया करने का मन होता है। और जब उसको बढ़िया करने का मन होता है और वो कोशिश करता है, तो देखो कितना इजीली वो हवा में उड़ने लगता है, वो भी सफल होता है, वो भी जो है उसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पर कि उससे पहले बड़ा पतंग पहुंचा हुआ है।
और फिर वहां से दुनिया कितनी अच्छी लगती है, वहां से वो जो है कितना हैप्पी फील करता है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चैलेंज हो आपके सामने, कोई भी गोल हो आपके सामने, पहले से डरना नहीं है, समझे कि नहीं? क्योंकि वो कौन सा एड है, डर के आगे जीत है, आई गेस इट्स माउंटेन ड्यू, राइट? बस वही बात है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जो है, आप डर डर को कैसे लेकिन हराएंगे, आप डर से आगे कैसे जाएंगे? अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आप बहादुर बनेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तब आपको जो है जीत मिलना जो है वो तो तय है। ठीक है, सो वेल दैट इज द पोएम द ब्रेव लिटिल काइट। ठीक है, और इसी ब्रेव लिटिल काइट की तरह आप लोग भी बहादुर बन सकते हैं। आप लोग भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य के प्रति जो है प्रयास करते रहेंगे, तो आपको भी सफलता मिलेगी और आप सब लोग इतने बड़े बन जाएंगे कि हमें भी गर्व होगा, आपके पेरेंट्स को भी गर्व होगा कि भाई मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बेटा उसके लिए पहली जरूरत कि आपको प्रयास करते रहना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस लाइक क्विकली ट्राई आंसरिंग सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद जो है बचे हुए को आप बाद में करिएगा। Why do you think the little kite was scared? छोटा पतंग जो है वो डरा हुआ क्यों था? तो देखो इसका सिंपल आंसर है the little kite was scared because it feared, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, ओके, because it was afraid of falling। ओके है, सिंपल सा है। छोटा पतंग जो है वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसे गिरने का डर था। ठीक है, सिंपल। हु इनकरेज द लिटिल काइट टू फ्लाई? ओके, लिटिल काइट को उड़ने के लिए किसने इनकरेज किया? द बॉयज, द बिग काइट, द रेड काइट? नहीं, द बिग कैट, बिग काइट जो है बड़े पतंग, उसने उसको किया। ट्रैंक्विल स्काई का मतलब हो गया, ट्रैंक्विल मतलब मैंने कहा था ना आपको, शांत, पीसफुल, पीसफुल स्काई। Which lines from the poem tell you that the little kite was ready for flight? ये बता रहे was ready for flight, मतलब कि वो अभी तक उड़ा नहीं है, उड़ने के लिए तैयार है। और ये बताता है यहाँ पर, क्योंकि देखो then the little kite's paper stirred at the sight, पेपर उसका हिलना डुलना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है फर्स्ट whirling and frightened then braver grown, यहाँ पर जो है पतंग, छोटा पतंग जो है वो ऑलरेडी हवा में है, बेचारा गोता खा रहा है, इधर उधर काफी ज्यादा जो है हिल रहा है, डरा हुआ है, लेकिन वो हवा में है। यहाँ पर तो बिल्कुल वो हाइट पे पहुंच चुका है, राइट, एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। तो ये उड़ने से पहले का पॉइंट यही है, जबकि वो बड़े पतंग को उड़ता हुआ देखकर उसके अंदर भी हलचल होती है। ओके, व्हाई वाज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड? वेल बिकॉज it was brave, it tried to fly and succeeded, right? क्योंकि छोटा पतंग जो है वो बहादुर था, उसने उड़ने की कोशिश की और सफल रहा, इसीलिए वो जो है गर्व से भरा हुआ है। What could the little kite see from the sky? ओके, छोटा पतंग जो है वो स्काई से क्या देख सकता है? तो वेल मेरे ख्याल से वो क्या देख सकता है, इधर वाला पार्ट देखो आप, far below he could see the ground and the little boys like small spots moving around, यही देख सकता है ना वो। तो मतलब कि the little kite could see the ground and the small kids moving around like dots. What lesson do you learn from this poem? तो लेसन तो मैंने अभी अभी आपको बताया, राइट? लेसन क्या है, इस पोएम से हम लेसन क्या सीखते हैं? Don't be afraid of failure,
be brave and try. Be brave, try, and you will succeed. Okay. Now अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग है, आपको इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पर क्या कहा है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट यू थिंक द काइट्स आर सेइंग टू ईच अदर. ओके, अब काइट्स एक दूसरे को क्या कह रहे हैं देखना पड़ेगा भाई. वाओ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अप, राइट, आई सक्सीडेड, हुर्रे. और दूसरा पतंग क्या बोलेगा, यस यू ट्राइड एंड यू सक्सीडेड, गुड जॉब. इसी टाइप का कुछ कहेगा. सो वेल, दैट इज इट फॉर टुडेज लेसन. ओके, आप जो है इसको जो है अपने नोटबुक में आंसर्स को लिख लीजिएगा, ठीक है. और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ट्राई रिसाइटिंग द पोएम इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, इस पोएम को जो है अपने पेरेंट्स के सामने में रिसाइट करने की कोशिश करिएगा, पढ़ के सुनाने की. मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, अब आप भी इसको पढ़ के सुनाने की कोशिश करिएगा. ओके, बाय बाय.